अब अगर आप लोग मेरे चैनल को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे बातें करता हूँ रिलेटेड टू सफारी एंड मैंने आप सबकी हेल्प करने की कोशिश की है कि कैसे आप डीलर से नेगोशिएट करके अपने कार को एक बढ़िया डिस्काउंट के साथ परचेज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो भी उससे ही रिलेटेड है ताकि आप अपने डिस्काउंट्स को थोड़ा और बढ़ा सकें। वो कैसे, जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। वेलकम बैक टू मिडिल क्लास मोटरहेड। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पिछले वीडियोस से मेरे कई सब्सक्राइबर्स को बहुत हेल्प मिली है और उन लोगों ने मुझे पर्सनली बहुत मैसेजेस किए हैं इन्फॉर्मिंग की भैया आपकी वीडियो से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है एंड हमने एक बढ़िया डिस्काउंट अपने डीलर के साथ पाया है। एंड ये जान के मुझे जितनी खुशी हुई है वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि आप सबकी जितनी हेल्प हो सके, आप लोगों तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन थी वो पहुंची, उसका आप सबको फ़ायदा हुआ, ये जानते हुए मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और मैं आगे भी ट्राई करूँगा कि जितना भी ऑनेस्ट चीज़ें हों मैं आप तक बता सकूँ, ताकि आप लोग भी अपने हार्ड एंड मनी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। अगेन आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कैश वर्सेस लोन। आपको गाड़ी कैश पे लेनी है या लोन पे लेनी है, और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जिनके पास खास करके ये पॉसिबिलिटी है कि वो चाहें तो गाड़ी कैश पे भी ले सकते हैं, बट क्या उनको पूरा पैसा देकर गाड़ी कैश में उठानी चाहिए या फिर उनको लोन की तरफ ही अपना रुझाव रखना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। ये उनके लिए भी बिल्कुल हेल्पफुल होगा जो कि गाड़ी लोन पे लेने का सोच रहे हैं एंड वो डिलेमा में है कि क्या लोन पे लेने से गाड़ी बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएगी। आप भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मेरे केस में क्या था कि मैंने जब सफारी परचेस किया, मैंने इतनी सेविंग की थी और मैंने बजट उस हिसाब से बनाया था कि मैं ये पूरा कैश पे गाड़ी ले सकता हूँ। 20 लाख का मेरा बजट था, 20 लाख मेरे पास कैश में थे। मैं चाहता तो वो कैश में पूरी गाड़ी ले सकता था, बट अगेन अगर मैं कैश पे गाड़ी ले रहा हूँ तो फिर मेरा जो सेविंग्स था वो काफ़ी नीचे चला जाता एंड मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी कि मैं कहीं अगर बीच में कुछ मेरी ज़रूरत हो या कुछ मुझे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो फिर मैं वो नहीं कर पाता। यहाँ पे अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो पहला चीज़ तो जो मैंने किया वो किया कि लोन का पता किया कि लोन किस इंटरेस्ट रेट पे मुझे मिल सकता है। अब मेरी जो सिबिल स्कोर थी वो सिबिल स्कोर काफ़ी ठीक थी, 800 प्लस थी। मुझे जो लोन मिला वो अच्छे रेट पे मिल गया, विच वॉज लाइक 7.8% इंटरेस्ट पे। ये मैंने गवर्नमेंट बैंक के थ्रू लोन कराया है, तो 7.8% फ्लोटिंग रेट पे मुझे लोन मिला है। अगर मैं यही फिक्स्ड पे करता तो 7.8 की जगह 8.1 के आसपास चला जाता, या मे बी उससे ऊपर। मेरा फिक्स्ड का पता ही नहीं किया, क्योंकि फ्लोटिंग ही लेना आज के टाइम पे सही था। अभी आरबीआई के रेपो रेट पूरे बढ़े हुए थे एंड अब वो जितना भी होगा गिरेगा ही थोड़ा या फिर यहीं पे रहेगा। तो वो ऐसा नहीं है कि ये 7.8% अचानक से बढ़ के 9 पॉइंट कुछ हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। फ्लोटिंग वॉज ए गुड ऑप्शन एंड मेरे पास ये ऑप्शन भी है बैंक में कि अगर मैं चाहूँ तो इस फ्लोटिंग को फिक्स्ड में कन्वर्ट करा सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको फ्लोटिंग पे ही रख रहा हूँ, 7.8% पे। गाड़ी का जो मैंने लोन लिया है वो लोन लिया है 10 लाख रुपये। बाकी जो 10 लाख का हमने डाउन पेमेंट कर दिया, 10 लाख रुपीज़ का मैंने लोन ले लिया। इस हिसाब से चल रहा है। अब चाहता तो मैं ये 20 लाख रुपीज़ पूरी पेमेंट कर सकता था। अब मैंने क्यों नहीं किया वो हम जानेंगे इस कैलकुलेशन में। बिकॉज कैलकुलेशन ये है कि जो मेरा लोन अमाउंट है वो 10 लाख है। अब 10 लाख मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, वो मैंने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो कर रखा है म्यूचुअल फंड में। जो मैं अपनी सेविंग करता आ रहा हूँ SIP से वो म्यूचुअल फंड में करता हूँ एंड वहीं पर सेव रखता हूँ। ये मुझे कॉन्स्टेंटली 12% या उसके अबव का रिटर्न्स दे रहा है। सिंपल सी बात है, 10 लाख को अगर मैं बैंक को सीधा दे देता हूँ तो वहाँ पे मेरा यही होता है कि 7.8% जो मुझे एक्स्ट्रा लगने थे वो नहीं लगेगा। बट उसको अगर मैं अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड छोड़ देता हूँ तो वहाँ पे मुझे साल के 12% एक्स्ट्रा मिलेंगे। उस 12% में से मैं 7.8% देता भी जाऊँ तो कोई उतना डिफरेंस आएगा नहीं। अब अगर हम सबसे पहले खोल लेते हैं कोई भी लोन कैलकुलेटर ऐप, ताकि मैं आपको सीधा सीधा समझा सकूं। लेट्स ओपन अ लोन कैलकुलेटर ऐप। ये EMI कैलकुलेटर है। यहाँ पे अब अमाउंट जो है ये डला हुआ है 10 लाख रुपए। इंटरेस्ट रेट जो मेरा था वो कितना था, 7.8% फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है मंथली EMI 20,181। वो विथ GST वगैरह होके 20,400 के आसपास मेरा आता है।
तो ये था मेरा लोन, और जो मैं टोटल अमाउंट पे करूँगा वो पे करूँगा कितना, 12,10,850 रुपये के आसपास। सो ये बनेगा, मैंने जो 10 लाख का लोन लिया उसका मैं 5 साल में पे करने वाला हूँ 12,10,000। अब सेम चीज़ यहीं पे मैं ओपन कर लेता हूँ एक न्यू, विच इज म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर आप लिख लो या कुछ भी लिख लो, और इसमें आप चले जाओ लमसम में। अब आपके पास लमसम में अभी कितने पैसे हैं, 10 लाख रुपए। इसको आप 12% के इंटरेस्ट आप मान लो कि 12% आपको रिटर्न मिल रहा है, एंड 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो आपका टोटल कितना हो गया, 17,62,000। आपको देने कितने थे, 12 लाख कुछ, तो ऑलमोस्ट आपका 5 लाख यहाँ पे एक्स्ट्रा हो रहा है। नाउ द पॉइंट इज कि ये अगर आप इन्वेस्टेड छोड़ोगे तो हर महीने आपको EMI भी तो देना है, तो हम उसके लिए ये कंसिडर नहीं करते हैं, हम रियलिस्टिक पे जाते हैं, विच इज SWP कैलकुलेटर। SWP क्या होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दैट मीन्स कि आपके पास जो 10 लाख है, आप चाहते हो अपनी एक्स्ट्रा इनकम में से नहीं देना, उसी 10 लाख रुपए में से आपको EMI पे करनी है। तो आप कहोगे अब 10 लाख जब मुझे उसी में से देनी है तो भी दे देता हूँ, लेकिन नहीं, अब यहाँ पे एक जादू आता है। वहाँ पे आप 10 लाख देते हैं, आपके 10 लाख पूरे खत्म हो जाते हैं। यहाँ 10 लाख आपके अकाउंट में है, अब आपने इस पे खोला, वो 10 लाख क्या हो रहा है, आपका इन्वेस्टेड रह रहा है। सो हम यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं 10 लाख। विड्रॉवल हम पर मंथ कितना करने वाले हैं, पर मंथ हम करने वाले 20,500, क्योंकि ये हमारी EMI है, तो 20,500 हम इसमें से हर महीने निकालते जाएंगे। जो हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 12%, और 5 साल के लिए, ठीक है। अब ये देखो, आप इन्वेस्टमेंट का टोटल 10 लाख की थी, आप निकालते गए, 12,30,000 आपने निकाल लिए, फाइनल वैल्यू 1,15,000। सो 1 लाख अभी भी आपके अकाउंट में फिर भी बचे रहेंगे। सो यहाँ पे आपकी जो गाड़ी थी वो 1 लाख रुपए और सस्ती पड़ी। अब इस 12% को अगर हम 10% भी कर देते हैं रिटर्न, तो भी आपके अकाउंट में 40,000 रुपये एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो यहाँ पे आप सेव कर सकते हो। और 12% तो मिल ही जा रहा है भाई, उतना तो आप अगर थोड़े ढंग से इन्वेस्ट कर लो तो आराम से निकल जाते हैं। 12% इज मिनिमम। मेरा जो अभी मिल रहा था मुझे 14-15 तो मिल जा रहा था इसलिए, तो फिर भी मैं 12% ऑन एन इंडस्ट्री एवरेज लेकर चल रहा हूँ कि इतना तो सबको मिल जाता है। सो ऐसे करके आपको ओवरऑल जो गाड़ी है आपकी लोन पर लेकर 1.5 लाख रुपए और सस्ती पड़ रही है। 1.5 लाख में नहीं मान रहा हूँ, 1 ही लाख मान रहा हूँ। वैसे तो 3-4 हज़ार रुपये लगेंगे जब मुझे हाइपोथेकेशन अपडेट कराना पड़ेगा, और थोड़े मोड़े अभी जो 3-4 हज़ार रुपये फाइल चार्ज लगे, दैट्स इट। बट स्टिल आपका यहाँ पे इतना पैसे का और फायदा हो सकता है। सो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या लगता है, आपको क्या करना चाहिए। आपको कैश पे गाड़ी लेनी चाहिए या लोन पे। मेरे लिए तो मुझे लोन ज़्यादा सेंसिबल लगा, क्योंकि ये मुझे एक बेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है ज़्यादा पैसे सेव करने का। ऑल्सो इन केस बीच में मुझे कुछ पैसे की इमरजेंसी आती है, तो मेरे पास एटलीस्ट एक ऑप्शन है कि ये पैसे मेरे अकाउंट में है, मैं इनको अभी कहीं और यूटिलाइज कर लेता हूँ, और ये तो मैं अपना रेगुलर सैलरी से भी भर सकता हूँ। सो ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बट एक चीज़ और है कि हाँ, अगर आप में फाइनेंशियल डिसिप्लिन है तभी आप ये सब रूट लें। कई लोग होते हैं जिनमें पता होता है कि नहीं भाई, मेरे अकाउंट में पैसे रहेंगे तो मेरे से खर्च हो जाएंगे, मैं फाइनेंशियली डिसिप्लिन में नहीं रह सकता। वो लोग डेफिनेटली कैश के साथ जा सकते हैं। रेस्ट अपने फाइनेंसेस के डिसीजन आप खुद लें। मैं इसमें कोई एक्सपर्ट तो हुई नहीं, मैंने अपने लिए जो मुझे सही लगा मैं उस हिसाब से डिसाइड किया। मेरे पास क्योंकि वो फंड पड़े थे, मुझे लगा कि लोन लेना मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। कई लोगों के लिए होता है कि लोन से उनको पीस ऑफ माइंड नहीं रहता, तो वो जल्दी क्लियर करने का सोचते हैं। आप उनमें से एक हैं, प्लीज़ गो अहेड, आप अपना लोन ना लें, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम रखें एंड मेंटल पीस की तरफ ध्यान। मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मुझे पता था कि मेरा एक डिसिप्लिन वो है, एंड उस 10 लाख को मैं ऐसे छूने भी नहीं वाला हूँ, वो इसमें ही निकलता रहेगा। सो मुझे ना ये टेंशन है कि EMI देना है, वो ऑटोमेटिक वहाँ से मेरे अकाउंट में हर महीने आता रहेगा, और वो सीधा मैंने वैसा लगा रखा है कि मेरा लोन में जाता रहे। सो वो कोई टेंशन रहेगा ही नहीं। एंड इन द एंड जब लास्ट में 1 लाख रुपए और बच जाएंगे तो विच इज़ वेरी गुड। जो मैंने 360 वगैरह सोच रखा है वो चीज़ों का समझिए एक तरह से कॉस्ट निकल जाएगा उसी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। यही था आज की वीडियो का मेन टॉपिक। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। मैं और भी टिप्स एंड ट्रिक्स लाऊंगा। बाकी सफारी के बारे में तो एक्सटेंसिव रिव्यूज़ चलते ही रहेंगे, ड्राइव रिव्यूज़, ट्रिप्स एंड ऑल, because after all we all are a motorhead family.
सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।